विल जैक्स, हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट को स्टॉप कीजिए और आप सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में यही स्टेटस है इंग्लैंड के खिलाफ भारत का जो सेमीफाइनल मुकाबला है उसका। अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग की तरफ देखें तो इंग्लैंड ने बॉलिंग से एक मैच जीता जरूर है श्रीलंका के खिलाफ। उन्होंने 146 किया था 96 में, 95 में श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया। आदिल रशीद, रेहान अहमद ने अच्छा किया, लेकिन भारत के खिलाफ वो उतना कुछ कारगर साबित होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत के प्लेयर्स स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और इस टूर्नामेंट में भी अच्छा खेल रहे हैं और भारत की बैटिंग में सारे फॉर्म में है। तो इंग्लैंड कहाँ हर्ट कर सकता है, यही क्वेश्चन है ना सबके मन में। तो इंग्लैंड हर्ट कर सकता है आपको, मतलब इंडिया को, हमारा इंडिया को बैटिंग में, क्योंकि बैटिंग में फिल सॉल्ट ने एक मैच में 62 किया था श्रीलंका के खिलाफ। वो एक इनिंग्स थी जिसने इंग्लैंड को 146 तक पहुंचाया नहीं तो इंग्लैंड वो मैच हार जाती श्रीलंका के खिलाफ। और हैरी ब्रूक, उन्होंने एक मैच अकेले बल पर निकाला है पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने शानदार 100 की थी 62 बॉल्स में और कंसिस्टेंटली हर मैच में उन्होंने रन्स किए हैं। नेपाल के खिलाफ एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई थी। एंड देन द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ ऑल, विल जैक्स ने सबसे पहले नेपाल के खिलाफ लास्ट ओवर में 18-19 रन्स बनाए थे और इवेंचुअली उसी लास्ट ओवर में विल जैक्स की बैटिंग की वजह से नेपाल को 4 रन से हरा पाया था इंग्लैंड, नहीं तो वो मैच इंग्लैंड हार जाती मेरे ख्याल में। उसके बाद कंसिस्टेंटली श्रीलंका के खिलाफ 21, लास्ट गेम में न्यूजीलैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ 18 बॉल में 32 रन। तो ये नंबर 8 पे बहुत बड़े थ्रेट हो सकते हैं, जिस तरह की थ्रेट रॉबमैन पावेल थे वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो क्विक रन्स बना देते और लास्ट में ये अंत में आके अगर एक ओवर में 20 रन 25 रन मार देते हैं तो थोड़ा समस्या खड़ा कर सकते हैं भारत के लिए। बाकी मुझे नहीं लगता भारत को ऐसा कुछ टेंशन है। भारत ऑब्वियसली, मैं फिर से कहूंगा कि वानखेड़े में बैटिंग पिच अच्छी होगी ईडन गार्डन से, और भारत टॉस जीतता है तो भारत को बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि नॉकआउट गेम में ऑब्वियसली सेमीफाइनल इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर नाउ। अब यहाँ पे स्किल्स से ज्यादा प्रेशर को हैंडल करना, क्योंकि स्किल्स तो सभी के पास है। भारत के पास तो ताबड़तोड़ स्किल्स, वो मतलब वाले बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, और इंग्लैंड के पास भी बैटिंग अच्छी है मेरे ख्याल में बॉलिंग से बेहतर। तो इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। जो प्रेशर को बेहतर हैंडल करेगा और ठीक वक्त में ठीक काम करेगा वही टीम सेमीफाइनल पे पहुंचेगी। अब हम भारत की बैटिंग की तरफ देखते हैं। अभिषेक शर्मा थोड़ा ऑफ फॉर्म में है, होपफुली इसी मैच में फॉर्म में आ जाए और एक ताबड़तोड़ बाड़ी के लिए, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। ही इज फीलिंग द हीट, क्योंकि 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए, इसके बाद बैटिंग में मेकअप करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए। बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ था इस वर्ल्ड कप में उनको लेके, क्योंकि 2 साल में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी ज्यादा कर नहीं पाए। खैर ऐसा हो सकता है, ऐसा इससे पहले भी एक बहुत महान फुटबॉलर के साथ हो चुका था 1982 वर्ल्ड कप में, डिएगो मैराडोना के साथ। सो डोंट नीड टू वरी अभिषेक, वी आर ऑल विद यू एंड ऑल द बेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। और अभी बाकी सभी फॉर्म में है। संजू सैमसन ने द नॉक ऑफ हिज लाइफ खेली द अदर नाइट, 97 नॉट आउट अकेला ही जितवाया एंकर करके चेस को। और बाकी सूर्य कुमार का भी फॉर्म अच्छा ही है, हालांकि उन्होंने 31 किया लेकिन क्विक बैटिंग की और अच्छे शॉट्स लगाए। पार्टनरशिप भी अच्छा किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, हालांकि उन्होंने 17-18 रन से किए थे। हार्दिक पांड्या अच्छे फॉर्म में। तिलक वर्मा ने एक्चुअली लास्ट 2 मैचेस में जिम्बाब्वे के खिलाफ 16 बॉल में 43 और यहाँ पे आके एक क्विक फायर 27 रन की बारी बहुत ही इंपॉर्टेंट खेली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 15 बॉल। तिलक वर्मा एक्चुअली फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उनका पूरा जो वेट है उसको बैक लेग पे ट्रांसफर करके डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरत लंबे हिट्स, लॉफ्टेड शॉट्स थ्रू द ऑफ साइड स्क्वायर ऑफ द विकेट या फिर मिड ऑफ पे, लॉन्ग ऑफ पे हो, बढ़िया लगाते हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं। 27 रन बनाए हैं ये बात नहीं है, लेकिन वो बहुत ही इंपैक्ट वाली बारी थी, राइट। वो 60-70 रन की पार्टनरशिप नहीं होती तो भारत को मुश्किल हो सकता था, लेकिन अंत में भारत ने आराम से मैच निकाला। और शिवम दुबे ने भी बहुत बढ़िया फिनिश किया 2 ओवर में जब 18 रन की जरूरत थी, क्योंकि वहां पे अगर 3-4 बॉल्स डॉट हो जाते तो प्रेशर बन सकता था संजू पर भी, लेकिन ऐसा शिवम दुबे ने होने नहीं दिया। तो सभी फॉर्म में है। अक्षर पटेल को इतना अच्छा मौका नहीं मिला है बैटिंग में, लेकिन वो भी अच्छे बैट्समैन है और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है और स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा हिट्स लेते हैं, क्योंकि 2024 की वर्ल्ड कप के फाइनल में भी शानदार 47 रन की बहुत अच्छी बारी थी 35 बॉल में। आई थिंक इट वाज अ मैच विनिंग नॉक। बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, नहीं तो क्योंकि विराट कोहली उस वक्त स्लो खेल रहे थे, क्योंकि टीम के हिसाब से उनको अपना गेम एडजस्ट करना पड़ा था, वो सिंगल्स में खेल रहे थे। तो अक्षर ने बड़े शॉट्स लगाए और रन रेट को मतलब मेंटेन किया था। सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। और बहुत ही कॉम्पैक्ट है और भारत मतलब सूर्य कुमार यादव जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को यूज कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी शायद भारत को इस वर्ल्ड कप में जिता देगा मेरे ख्याल में, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, आई हैव ए फीलिंग दैट भारत वर्ल्ड कप जीतेगा अंत में ये वर्ल्ड कप, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने एक एक ओवर स्पेल का मतलब एक एक ओवर का स्पेल दिया है जसप्रीत बुमराह को बस 10-15 ओवर में, और लास्ट में जब आपको लास्ट 3-4 ओवर्स में टीम को रोक के रखना है, अपोनेंट टीम को वो क्विक फिनिश वो करना पाए, इसलिए तो तब तो जसप्रीत बुमराह बेस्ट बॉलर है, तो उस वक्त के लिए वो जसप्रीत बुमराह का 2 ओवर डेथ में रख रहे हैं। आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक बाय सूर्य कुमार यादव। मैंने कल भी एक शॉट में बताया था सूर्या बुमराह कॉम्बो, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो मुझे लगता है कि ये सुपर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उनके 4 ओवर्स बैंकेबल है, वो कुछ ना कुछ कर देंगे। अगर वो पिट गए तो विकेट ले लेंगे, 1-2 बैट्समैन का, इंपॉर्टेंट बैट्समैन, उसमें मेकअप कर देंगे थोड़ा 15-20 रन, और अगर विकेट नहीं ले मतलब अगर विकेट्स नहीं लिए तो रन्स नहीं देंगे। तो जसप्रीत बुमराह बैंकेबल है, और वरुण का थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको विकेट्स मिल रहे हैं। अर्शदीप ने एक ही ओवर में 24 रन दिया, बाकी तो उन्होंने एक ओवर में 6 रन दिए, एक ओवर में 3 रन दिए, एक ओवर में 7 रन दिए। एक्चुअली बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। एक ओवर में थोड़ा पिट गए, इसलिए 4 ओवर में 42 उनका स्टैटिस्टिक्स था लास्ट मैच में, लेकिन बाकी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। तो सबसे भारत का पहले टारगेट होना चाहिए फिल सॉल्ट को जल्दी से जल्द पेविलियन में भेजना। इंग्लैंड चाहे पहले बल्लेबाजी करे या दूसरा, क्योंकि ये क्विक स्टार्ट देते हैं, हम आरसीबी के लिए भी देखते हैं, माय बिलवेड आरसीबी बाय द वे। तो इनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, मतलब आउट कीजिए, और हैरी ब्रुक को अगर हम पहला 6-7 बॉल ज्यादा मारने ना दे तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर आउट हो सकते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरी जितनी हैरी ब्रुक की बैटिंग देखी है, ये मतलब बॉक डाउन होकर बैटिंग करना पसंद नहीं करती है, सिंगल्स में ज्यादा विश्वास नहीं रखती है, बड़े शॉट्स लगाते हैं, टेस्ट मैचेस में भी आते ही बड़े शॉट्स लगाते हैं। तो अगर आपको उनको आउट करना, मुझे लगता है बेस्ट है कि आप पहला 6-7 बॉल्स में उनको एक भी बाउंड्री या छक्का मत दीजिए, और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ गलती करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो एंड इसके लिए आई थिंक बुमराह इज द बेस्ट गाय, तो मतलब इसके हिसाब से उनको यूज करना पड़ेगा, लेकिन उनका डेथ में 2 ओवर जरूर रखिए सूर्या, मैं कहूंगा, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक शायद फिर से बोल रहा हूँ भारत को वर्ल्ड कप जिताएगा, तो ऑल द बेस्ट। और अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है, भारत को टारगेट करना चाहिए 200 प्लस, 220 तक भारत मैच जीतेगा, आराम से जीतेगा मेरे ख्याल में। और अगर भारत सेकंड बैटिंग करती है तो भारत को रेस्ट्रिक्ट करना है इंग्लैंड को मेरे ख्याल में विद इन 190, क्योंकि 200 प्लस प्रेशर गेम, नॉकआउट गेम, और होम क्राउड के सामने थोड़ा प्रेशर हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहता कि भारत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अक्षर पटेल 8 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे और हार्दिक को 5 में ही रखिए। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, जीतिए शानदार तरीके से, फाइनल में पहुंचिए, एंड देन मेक अस प्राउड अगेन जस्ट लाइक यू डिड इन 2024। ऑल द बेस्ट सूर्या, वो कैच में हमेशा याद रखूंगा जो कि आपने फाइनल में डेविड मिलर का पकड़ा था। सो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको भी यही लगता है कि हैरी ब्रुक और फिल सॉल्ट सबसे बड़ा थ्रेट हो सकते हैं विल जैक्स के साथ, क्योंकि यही तीनों मुझे थ्रेट लग रहे हैं, बाकी तो कोई ऐसा कुछ थ्रेट नहीं है। भारत को पहुंचना चाहिए फाइनल पे। सो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। आज का वीडियो यहीं तक। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अगर आपको पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पर क्रिकेट रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। पैशन इज क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट इज माई पैशन। मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जब तक जीऊंगा तब तक। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज, हैव ए नाइस डे, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। बाय।